बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। अगर कराची में वजीर आजम शौकत अजीज साहब का यह फरमान दुरुस्त है कि पहली बार मुल्क के सदर और वजीर आजम का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, तो इस वक्त इस मुल्क के हर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते शहरी को चक शहजाद में एक फार्म हाउस या न्यूयॉर्क में कम से कम एक अपार्टमेंट का मालिक जरूर होना चाहिए। वजीर आजम के इस इरशाद पर के मिडिल क्लास ही कौम की नुमाइंदा होती है मौलाना फजलुर रहमान झूम उठे हैं कि अब ग्रेजुएशन की शर्त शायद खत्म होना चाहती है, क्योंकि नुमाइंदगी के लिए सिर्फ मिडिल क्लास की जरूरत है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा फरमाती हैं कि हम कबायली इलाकों और सवात में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे और रियासत के साथ लड़ते मुसल्लह गिरोहों से दरख्वास्त करेंगे कि वो हथियार फेंक दें। मोहतरमा यकीनन मुल्क की एक अहम बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे अवाम की भरपूर पजीराई और अपने एतदाल पसंदी के नारे के साथ अफगानिस्तान से फैल कर पहले फाटा और अब सूबा सरहद के कबायली इलाकों तक फैलती आग के असबाब, मुहर्रकात और सद्देबाब के लिए कोई ना कोई ऐसा जामे और वाजिया प्लान जरूर रखती होंगी जो मौजूदा नाकाम हिकमत अमली के बरखिलाफ वहां अमन व अमान बहाल कर सके। बदकिस्मती से मैं जनरल नसीरुल्लाह बाबर के पीपल्स पार्टी से अमलन अलहदा हो जाने के बाद सूबा सरहद में पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान के नामों से नावाकिफ हूं। मोहतरमा का चूंकि बुनियादी नारा ही सदर मुशर्रफ की तरह इत्तेदाल पसंदी और इंतहा पसंदी का तसादुम है, इसलिए मैं ये समझने से कासिर हूं कि जहां गुजरे सालों में फौजी कार्रवाइयों से लेकर जिरगों तक और गैर मुल्की बमबारियों से लेकर इख्तियार की गई दूसरी हर हिकमत अमली हालात के बिगाड़ का सबब बन चुकी है, साने तो हमारे सामने जन्म ले रहे हैं। हल क्या है? मजीद बमबारियां, जिरगे, मुज़ाकरात, इत्तेदाल पसंदी के नारे लगाते सियासी रहनुमा सैकड़ों मील दूर फूल प्रूफ सिक्योरिटी में महबूस हो चुके हैं और मजहबी सियासी जमातें 5 साल तक सूबा सरहद पर राज करने के बाद वहां पाक साफ निजाम हुकूमत, रिश्वत और बदउनवानी से पाक माशरा तश्कील देने के बजाय एक ऐसा जहन्नुम पीछे छोड़ आई है जहां अब सरकारी एहलकारों को अगवा किए जाने के बाद सरेआम इज्तिमात में उनके सर कलम करके बाजारों में घुमाए जा रहे हैं। सदियों पहले बुद्ध मत और यूनानी तहजीबों का मस्कन बनी वादी सवात, जिसका मवाजना कुछ साल पहले तक जन्नत नजीर मनाजिर के बायस स्विट्जरलैंड से किया जाता था और जहां दुनिया भर से सयाह खींचे चले आते थे, अब बर्बरियत की खूनी दास्ताने रकम होता दिख रहा है। यह सूबा सरहद है, फाटा के कबायली इलाके जनूबी या शुमाली वजीरिस्तान नहीं। वहां मुनज़्ज़म होते मकामी तालिबान कहलाते बैतुल्ला महसूस समेत दीगर तालिबान कमांडर्स के बरक्स यहां 32 साला मौलाना फजलुल्लाह का राज है, जो कि 2 साल पहले यहां FM रेडियो के कयाम और उस पर मगरिबी ममालिक के खिलाफ तकारीर, टेलीविजन, मौसीकी, NGOs और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ मुहिम के बाद इलाके में मजबूत होते चले गए और जब इसी साल के आगाज में उन्हें सवात पुलिस ने गिरफ्तार किया तो FM चैनल पर उनकी गिरफ्तारी के ऐलान के बाद 6000 अफराद ने थाने में दावा बोल के उन्हें आजाद करवा लिया। मौलाना फजलुल्लाह उन मौलाना सूफी मोहम्मद के दामाद हैं जिन्होंने 1994 में तहरीक निवास शरीयती मोहम्मदी नामी तंजीम कायम करके सैदो शरीफ एयरपोर्ट और दीगर सरकारी दफातर पे कब्जे की नाकाम कोशिश की थी। 11 सितंबर 2001 के बाद मौलाना सूफी मोहम्मद हजारों अफराद के साथ तालिबान का साथ देने अफगानिस्तान की तरफ गए थे, लेकिन बाद में वो गिरफ्तार हो गए। उनके साथियों का कुछ पता न चला कितने कैद में हैं, मारे गए या आजाद रहे। पिछले साल मौलाना फजलुल्लाह ने शाहीन फोर्स के नाम से एक मुसल्लह तंजीम भी कायम कर ली, जो इलाके में गश्त करके शरई कवानीन के निफाज की कोशिश करने लगी। लेकिन हालात तब अबतर हो गए जब लाल मस्जिद ऑपरेशन और रद्द-ए-अमल के दौरान मौलाना फजलुल्लाह ने हजारों अफराद के इज्तिमा में ऐलान किया कि अगर लाल मस्जिद पर अस्करी कार्रवाई हुई तो वो ऐलान जिहाद कर देंगे और लाल मस्जिद पर कार्रवाई के अगले ही रोज सवात में मट्टा थाने पे हमला करके एक एहलकार को हलाक कर दिया गया। फिर वहां तशद्दुद का एक सिलसिला शुरू हो गया। कुछ अर्से पहले वहां मुत्तहिदा मजलिस अमल के वजीर आला अकरम खान दुरानी के मशवरे से फौज भेजी गई, लेकिन जमात इस्लामी के दबाव के बायस कोई बड़ी कार्रवाई यूं ना हो सकी कि इस इलाके से जमात इस्लामी
पार्लियामेंट तक मुंतखब होकर पहुंची है। अब एमएमए की हुकूमत के खात्मे के बाद शम्सुल मुल्क साहब की निगरां हुकूमत वहां वो कार्रवाई करने जा रही है जिसके बारे में आम तासुर यही है कि जब वहां शिद्दत पसंदी जन्म ले रही थी, जब एक अरसे से ये सब कुछ वहां मुनज़्ज़म हो रहा था, तो आंखें बंद रखी गई और अब भरपूर अस्करी कार्रवाई का क्या नतीजा निकलेगा ये अंदाजा लगाना भी दुश्वार नहीं। और इसी दौरान वहां जिस तरह सरकारी एहलकारों को अगवा करके उनके सर कलम किए जा रहे हैं, उन्हें ज़िबा किया जा रहा है, खुद ये भी नए सवालात को जन्म दे रहा है। कुछ का दावा है कि ये इलाके में मौजूद उन बेरहम उज़्बुकों की कार्रवाइयां हैं जो कदीम दौर के तातारियों की तरह बेरहम और पख्तूनों के बरक्स मजहब से नावाकिफ और कुछ तो कलमा भी नहीं पढ़ सकते, कुछ यहां गैर मुल्की हाथ भी बयान कर रहे हैं। हल क्या है? फौजी कार्रवाई? क्या फसाद फैलकर फाटा के उन कबायली इलाकों में शुमाली या जनूबी वजीरिस्तान को अपनी लपेट में नहीं ले लेगा जहां अभी से सवाब पर फौजी कार्रवाई के खिलाफ बयान शुरू हो चुके? क्या मुमकिन है कि वहां मकामी तालिबान यहां मौलाना फजलुल्लाह समेत दीगर मुजामती कुव्वतों से, शिद्दत पसंदों से मिलकर एक ऐसी बड़ी मुजाहमत का ऐलान कर दें? अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।